एनर्जी लेवल पे समझ कर रखो, ठीक है। तो देखो इन आत्मा और परमात्मा के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो हम अपने जहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, असल में हम इस भारत में रह रहे हैं ना, इस अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ कैसा गोल है ना, और अर्थ पे भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बारे में समझते हैं कि क्या होता है ना। हिस्ट्री में भी पढ़े होगे है ना कि आज से पहले लोग कैसे थे, आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, और मैंने पेड़ पत्ते मांस खा करके जीना रहते थे, ठीक है। तो उस समय कौन सा युग कहा जाता है, पाषाण युग है ना। उसके बाद कौन सा युग आता है, पाषाण युग के बाद कौन सा आता है, पाषाण युग के बाद माने पाषाण मतलब क्या, पत्थरों वाला युग। हाँ? उसके बाद लौह, दोनों मिल जाता है, लौह पाषाण है ना। लौह पाषाण युग। उसके बाद से पाषाण खत्म हो गया, फिर क्या हो गया, लौह युग। अभी कौन सा युग चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल का मतलब क्या है, ये आधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी वाला है ना। लौह मतलब उसके बाद इसको लिखना टेक्नो आधुनिक युग, आधुनिक है ना। 1850 से आधुनिक युग, ठीक है। पाषाण युग हमने सब किताबों में पढ़ा है, समझ में आता है, सब ठीक है। तो क्या दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई, नहीं। इसके पहले क्या था, तो हमने तो ये सब साइंटिफिक रूप से समझ में आता है, लेकिन हम क्या क्या समझेंगे, हम कौन है, हम आत्मा है ना। आत्मा मतलब एनर्जी, नाम दे दिया। अब एनर्जी एनर्जी बार बार बोलेंगे, ऊर्जा ऊर्जा बार बार बोलेंगे तो ऊर्जा तो सभी चीजें हैं। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, जो हमारे अंदर है उसको हम आत्मा बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्वयं है, हमको क्या बोलेंगे, अपने आप को क्या बोलेंगे, आत्मा बोलेंगे, यानी कि ऊर्जा, अपने जो स्वयं को ऊर्जा क्या बोलेंगे हम लोग, आत्मा बोलेंगे, ठीक है। तो इस लेवल पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी चीज जब चीज नया होता है, कोई भी चीज जब पहली बार आता है तो क्या होता है, एकदम नया होता है, उसके अंदर पूरी भरपूर ऊर्जा होती है। जैसे मान लो बैटरी है, बैटरी से अच्छा एग्जाम्पल समझ में आएगा। बैटरी है, बैटरी में से तुम मार्केट से नया खरीद के लिया और फैक्ट्री से नया बनता है तो उसकी ऊर्जा फुल होती है एकदम से, कहने का मतलब वो कंप्लीट होता है। धीरे धीरे यूज होते होते क्या होता है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर उसी देखना, जब सुबह होता है तो सुबह का मौसम कैसा रहता है, एकदम अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है ना। जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर धीरे धीरे रात होता है ना, समय बदलता है। उसी तरह से हमारी आत्मा के लेवल की एनर्जी भी बदलती है, ठीक है। तो जब तो इससे पहले देखो टाइम फ्रेम जो है चार भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, चार भागों में, ठीक है। सबसे पहले जो देखो, इनसे पहले की बात किया जा रहा है, इनसे पहले की बात किया जा रहा है, ठीक है। स्वर्ण युग, ठीक है। जो चीजें शुरुआत होती है ना, स्वर्ण युग से शुरुआत होती है, गोल्डन एज से शुरुआत होती है। गोल्डन एज का मतलब, गोल्ड क्या होता है, अपने आप में बहुत ही प्योर होता है, कभी भी उसके ऊपर किसी चीज का लेप छेप नहीं लगता, कभी भी उसको ऐसे रख दो उसके ऊपर क्या उसका क्षय नहीं होता है ना। वो प्योर होता है, उसके अंदर किसी चीज का मिलावट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे एज को गोल्ड एज कहा गया। मतलब कि जब हमारी आत्मा भी जब प्योर थी, जब पूरे संसार की, जब पूरे जो है संसार की एनर्जी क्या थी, प्योर थे, सब चीज एकदम से प्योर था। प्योर का मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं था, ठीक है। तो उस एज को हमने बोल दिया गोल्डन एज, जहां हर चीज, हम भी और हमारे आसपास के चीज, पेड़ पौधे जानवर सभी, पानी, हर चीज प्योर था। कोई भी चीज क्या है, मिलावट नहीं था। मिलावट का मतलब कि उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो हम उसको क्या कर दिए, गोल्डन एज, स्वर्ण एज। उसके बाद क्या होता है, समय गया, समय थोड़ा बीतता चला गया, बीतते बीतते क्या हो गया, थोड़ी सी उसके अंदर क्या आ गई, थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। क्या है इम्प्योरिटी का मतलब, थोड़ा सा उसकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी आई। तो उस कमी के जो उस समय का चीजें थी, उस समय की चीजें थी या उस समय की बनावट की थी, उसके बाद जो आएगा क्या आएगा हमारे पास, सिल्वर एज। उसके बाद
चांदी युग तो नहीं कहा जाता है, सिल्वर एज के नाम से हम उसको चांदी के युग से कह सकते हो इसे। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद भी काशी होता है, इसके बाद भी क्या एनर्जी गिरेगी, उसके बाद आता है काशी, काशी में था गोल्डन एज, सिल्वर एज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, काशी, अगर धातु के रूप में ले रहे हैं तो कॉपर एज। काशी को ना बोलते हैं कॉपर में कहाँ से तो मिलाया जाता है, कॉपर को मिलाकर बनता है। गोल्डन के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद काशी। कॉपर के बाद क्या आएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होता है। देखो इन चार चीजों में ने चार चीजों में इन ये सब चीजों को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो जब कोई भी चीज, जैसे मान लो बैटरी को समझ रहे हो ना, बैटरी के 4 हिस्सों को में बांट दिया गया। बैटरी के जो एनर्जी थे 4 हिस्सों में, जब पूरा फुल था उसके साथ जो भी काम करो सब चीज मशीनें चलेंगी, सब कुछ चलेंगे। उसके साथ हमारे अंदर भी, जब हमारे अंदर भी पूरी की एनर्जी थी, फुल एनर्जी थी, हम बहुत ही प्योर थे, तो उस समय क्या था, हम गोल्डन एज में थे। ठीक है, पूरी आत्मा क्या थी, गोल्डन एज में थी, उसको गोल्डन एज कहेंगे। उस समय की हर चीज इतनी सुंदर और अच्छी, इतनी अच्छी बनावट वाली होंगी कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो था गोल्डन एज। तो ये तो था मटेरियल के आधार पर, ये था मटेरियल के आधार पर, जिसको हम समझते हैं, आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस गोल्डन एज को ही हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आम भाषा में सतयुग। कभी नाम सुने होगा भी घरों पर भी, सतयुग का क्या मतलब है, जहाँ इस युग में क्या है, गोल्डन है। सत का मतलब क्या है, माने हर चीज सच्चा, सच्चा मतलब प्योर, सच्चा मतलब प्योर, हर चीज प्योर है। सतयुग कभी भी नाम सुनोगे, सतयुग में ऐसा होता है, चाहे ऐसा होता है, तो सतयुग में प्योर, हर चीज प्योर। तो फिर सतयुग में कौन रहते थे, सतयुग में कैसे लोग रहते होंगे, प्योर। तो उनकी कल्पना करो कि सतयुग में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो किस प्रकार से रहेगा। हाँ, कुछ भी मांस जैसे होता होगा उसका भक्षण नहीं करते होंगे। हाँ, एकदम प्योर प्योर रहते होंगे। ना अपने दिमाग में कल्पना करो तो तुमको समझ में अपने आप ही, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब सतयुग में लोग रहते होंगे, गोल्डन एज में लोग रहते होंगे, तो किस प्रकार से रहते होंगे। मतलब हिंसा किसी से नहीं चाहते हाँ, होंगे, ये बिल्कुल। और किसी बात पे झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, और उन्हें वचनों को पूरा पूर्ण रूप से दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और छुआछूत की भावनाएं नहीं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक। और हाँ, ऐसे सोचो, निकलेगा, अपने आप ही निकल जाएगा, अपने आप ही बातें निकलेंगी। कल्पना करके देखो, अपने आप ही बातें निकलेंगी। प्योरिटी का मतलब क्या, जब वहाँ सब कुछ प्योर है ना। सभी लोग सच्चाई के रास्ते पे ही चलते होंगे, एक दूसरे से, ये होता होगा। तो सत्युग का जहाँ ये गोल्डन है, कोई भी इम्प्योरिटी है ही नहीं। किसी प्रकार का इम्प्योरिटी, अगर हम किसी मनुष्य की इमेजिनेशन करें, किसी मनुष्य का इमेजिनेशन करें कि वो लोग कैसे होते होंगे, किसी मनुष्य का इमेजिनेशन करोगे कि कैसे रहते होंगे, तुम किसकी इमेजिनेशन कर सकते हो। एक वो तस्वीर में दिखाया जाता है, जैसे वो लक्ष्मी नारायण आया है ना फोटो में, उनकी अवस्था को देखो, उनकी अवस्था को देखो, पूरे पहना, ऊपर से लेकर सर से लेकर नीचे तक की पूरी अवस्था को देखो। तो ऐसे लोग उस समय रहते थे। ऐसे लोग सर के द्वापर युग में ना, त्रेता युग में ना, त्रेता युग में एनर्जी लेवल पर तुम समझो, पूरी तुम्हारे दिमाग से मानसिकता खत्म हो जाएगी। ये बताओ त्रेता युग में कैसे रह सकता है, जो खुद ही यहाँ पे मतलब बोला जाता है ना, त्रेता युग कहा जाता है, वो अलग बात है। तुम मानसिकता जो धारणा हुआ है उसको हमें समझना है, हमें क्या करना है, सब चीज को रिलेट करके देखना कि चीजें सही भी है या नहीं है। समझ में आया? कोई गोल्डन एज में कभी भी आयरन एज हो नहीं सकता, कॉपर एज नहीं हो सकता। गोल्डन एज में गोल्डन ही होगा। तुम्हारा तो व्यक्ति भी तो गोल्डन टाइप के होंगे वहाँ व्यक्ति। अरे हाँ, पीछे पीछे हाँ, हमें हाँ नहीं मिलाना, पिछला कि क्लास में हम भी बैठे हैं। हाँ सर, समझना है अपने। गोल्डन एज में व्यक्ति कैसे होते होंगे,
गोल्डन। किसी को क्या बीमारी होती है उस समय? नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग, हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं वहाँ। वहाँ किसी की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं, कहा हम तुम्हारे पैर दबा दे, हम तुम्हारे मदद कर दे, हेल्प कर दे, एक लोटा पानी दे दे, कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद सोच के देखो गोल्डन एज में जो व्यक्ति रहते होंगे वो किस प्रकार से रहते होंगे, तुम्हारे दिमाग में खुद ही चित्र आने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अगर इंसानों को अगर चेक करके देखो कि इंसान कैसे रहते होंगे, तो जो हमें लक्ष्मी नारायण है जो फोटो में दिखाया जाता है ना, वो वैसे लोग, और वो सिर्फ एक लोग नहीं, सारे के सारे कोई एक व्यक्ति नहीं कि बस कुछ भी वहां पे फिर छोला चाउमीन तो मिलता नहीं होगा। नहीं सर, मिलते होंगे भी तो छोड़ते थोड़ी नहीं। अरे बनाने वाला कौन है? वहां पर तो ऐसी चीजें मिलती, वहां तो ऐसी चीजें, वहां तो हाई क्वालिटी वाली चीज होगी ना, लो क्वालिटी वाली थोड़ी होगी, तो वहां संभव ही नहीं है। तो ऐसे एज में, गोल्डन एज में संभव ही नहीं है वैसा चीजें, जो आज की जो चीजें हैं वो संभव ही नहीं है, और जो वहां पे संभव था वो यहाँ संभव ही नहीं है। उसके बाद ध्यान रखना, लंबे समय तक चला गोल्डन एज, सतयुग लंबे समय तक चला। जब लंबे समय तक चला तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी? काम होगी। जब काम होगी तो क्या था, गोल्डन से क्या बन जाता है? क्योंकि गोल्डन सबसे महंगा होता है, हम पहनते हैं, उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा नीचे कम आता है तो सिल्वर आता है। क्या आता है? सिल्वर आ जाता है। तो सिल्वर को हम कौन सी युग बोलेंगे? त्रेता युग बोलेंगे ना इसको, त्रेता युग। त्रेता वो होगा सिल्वर वाला। समझ में आया? ये दोनों त्रेता युग। समझ में? त्रेता युग। त्रेता मतलब होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर त्रुटियां आना, कमियां, हल्की सी कमियां। त्रेता का मतलब ही हल्की सी कमियां। गोल्डन में थोड़ी सी कमी आई तो त्रेता बन गया, यस मैंने सिल्वर बन गया। क्या बन गया? सिल्वर है। क्योंकि हैं? अरे नहीं, झूठ कहाँ बोलेंगे? सिल्वर देखो, गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस हल्का सा ही है, उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है ना, उसकी भी प्योरिटी है सिल्वर, लेकिन हल्की सी कम। असल में प्योरिटी का मतलब कमी आई, एनर्जी में इम्प्योरिटी नहीं आई, लेकिन सिर्फ कमी आई। जैसे बैटरी पहले 100% चार्ज था, अब 95 या 90% चार्ज है, फिर भी अभी भी फुल है, अभी उससे बहुत कम हो सकता है, तो बस उसका नाम दे दिया गया त्रेता। अब त्रेता युग में किस प्रकार से लोग होते हैं? मतलब किसी में थोड़ा थोड़ा खामियां देखना, ये हो सकता है। नहीं, खामियां फिर भी उसमें भी नहीं थी, बिल्कुल थोड़ा सा त्रेता मतलब थोड़ा सा नहीं, बस तरीके बदल जाते हैं। असल में होता क्या है ना, तरीके बदल जाते हैं, माने लोगों को थोड़ा सा रहने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अब देखो, और गोल्डन एज में भी देखो, गोल्डन एज में जनसंख्या भी बहुत कम होती होगी, इतनी जनसंख्या नहीं होती है अभी। गोल्डन एज में बहुत जनसंख्या कम होती है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, आज की अपेक्षा। त्रेता युग में जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्योरिटी आएगी तो संख्या भी बढ़ेगी, और क्या होगा, तो इम्प्योरिटी हल्का सा, मतलब कि लोगों का रहन सहन थोड़ा सा बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलता है। क्या बोलता है? ज्यादा नहीं बदलता है। ठीक है, तो त्रेता में भी देखो, त्रेता में भी जो लोग रहते हैं ना, वो भी किस तरह कर सकते हैं, वो भी जैसे हमारे फोटो में देखते हैं ना, अब वो लक्ष्मी नारायण की तरह नहीं रहते होंगे, थोड़ी सी उससे कम, हल्की सी। जैसे हाँ? अब उसका देखो चित्र तो नहीं बताया गया है, लेकिन तुमने सुना होगा कि क्या होगा, राम और सीता का बारे में त्रेता युग में रहते थे। ठीक है ना, तो लेकिन वो जो राम और सीता का इमेजिनेशन जो चित्र बनाया गया है ना, वो रियल नहीं है। ठीक है, वो रियल नहीं है, वो मैच नहीं खाता है, उस त्रेता युग के साथ मैच नहीं खाता। जब हम अपने विचारों को आधार पर लेके जाते हैं, ठीक है ना, टीवी के माध्यम से प्रदर्शित, हाँ, तो टीवी के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसको जैसा समझ में आया उसे सिंबोलाइज कर दिया, और उनकी बातें भी सही हो, जिस हिसाब से वो समझाना चाहते थे, लोग बताना चाहते थे, काफी हद तक सही है, लेकिन वो उतने रियलिटी को कैच नहीं कर पाता उनकी तस्वीरें। ठीक है, बट गोल्डन एज में हमारे वो लक्ष्मी नारायण, बाकी जो देवी देवता दिखाते हैं ना, वो सही समझ में आता है गोल्डन एज का। लेकिन त्रेता युग में, क्योंकि त्रेता युग को लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी एनर्जी हल्की सी कम होगी ना, तो उसमें कैसे बदलाव आएगा। तो लेकिन दोनों लगभग सेम ही है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस दोनों सेम ही है। अब आता है जब एनर्जी 50% हो गई, आधा हो गई, यानी बैटरी की एनर्जी कितनी होगी? अब बैटरी कौन? हमारी एनर्जी वाला, हमारी आत्मा की एनर्जी। जब उसमें क्या होगी? कम, अब कमी आ गई तो फिर त्रुटि भी आएगी। क्या आएगी?
जब 50% अगर आई तो थोड़ा सा टूटरी मिलावट भी आएगा, क्योंकि हम उसको बचा के भी तो रखना है। क्या करना है, उसको एनर्जी को बचा के भी रखना है। तब आता है कॉपर एज। कॉपर एज को इसे मान सकते हो द्वापर युग। कॉपर एज मतलब द्वापर युग। कॉपर में क्या देखना, कॉपर में 2 प्रकार के गुण होते हैं। कॉपर में ना एक प्रकार कॉपर होता है, लेकिन असल में वो थोड़ा सा ना उसके अंदर मिलावट वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो द्वापर का मतलब द्वापर यानी 2 पैर। 2 पैर का मतलब कि 2 चीजें मिल गई, 2 चीजें मिल गई। द्वापर मतलब कि 2 चीजें, डुअलिटी चलेगी। डुअलिटी मतलब कि 2 चीजों के, क्योंकि देखो जब 50% कोई भी चीज है, मान लो कि जैसे एक खंभा लगा हुआ है, अकेला खंभा किसी चीज को संभाल के रखा हुआ है, जब उसकी एनर्जी कम होगी ना तो हमें उसको सपोर्ट के लिए दूसरी चीजें लगानी पड़ती है। तो क्या होगा, 2 चीजें आ गई। तो उसी तरह से तो हर चीज में शब्दों के माध्यम से नहीं समझाऊंगा, लेकिन उसको समझने की कोशिश करना है। द्वापर का मतलब है जिसमें 2 चीजें आ गई। अब वो 2 चीजें कौन सी आई हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 चीजें आई हैं, मैंने एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो इस कॉपर एज में क्या हुआ कि यानी कि द्वापर युग, यानी कि इस सतयुग खत्म, त्रेता खत्म, अब आ गया एनर्जी 50% एनर्जी हो किसकी, सॉल की एनर्जी हो गई, तो आ गया द्वापर। तो द्वापर युग में फिर कैसे रहते होंगे लोग, राजा महाराजा लोग देखे हो ना, है? तो उस समय के वो उस समय है। राजा महाराजा जब वो लोग थे ना, तो उस समय वो द्वापर युग की उस समय की बात है। बाकी देखो द्वापर युग में जब 50% एनर्जी खत्म हो गई, तो कभी भी ये लोग जो लोग रहते होंगे, इस प्रकार के लोग यहाँ नहीं रहते होंगे कि कहाँ 50% एनर्जी और कहाँ हाईएस्ट लेवल की एनर्जी। अब मान लो कोई मशीन या कोई चीजें 90% की एनर्जी पे चलता है, उसको 50% पे लगाओगे तो चलेगा नहीं चलेगा, उसको भी बदलना पड़ेगा। तो लोग भी बदल जाते हैं, चीजें भी बदल जाती है। अब चीजें क्या थी, अब पहले की तरह पूरी तरह से प्योर नहीं था। क्या था, प्योर नहीं था। अब उसमें मिलावट आ गया, कुछ ना कुछ त्रुटियां आ गई, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना, हम इसमें कभी भी किसी की गलतियां नहीं देखते, लेकिन जैसे द्वापर युग आया हम एक दूसरे के अंदर गलतियां देखना शुरू कर दिए। अरे तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, अच्छा तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुमने क्यों किया। अब देखो द्वापर का मतलब क्या, 2 चीजें आ गई, फिर तुलना करने की भावना भी आ जाती है, मैं बड़ा तुम छोटा। 2 आ गया कि नहीं आ गया, डुअलिटी आई नहीं है। द्वापर मतलब क्या, डुअलिटी माने कि उसमें तुलना करने की भावना। 2 मतलब तुलना करने पर हमें ऐसा पक्ष और विपक्ष चलेगा, ये मेरा मित्र है और मेरा शत्रु है, ये 2 चीज आया, तो ऐसी चीजें चलने लग जाती है। कहां से, द्वापर से, जिसे हम इंग्लिश में कॉपर एज भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भावना आगे के बढ़। अब ये देखो यही भावना, ये तुलनात्मक की भावना, एक दूसरे के कमियां की भावना, ये सब देखते देखते और ज्यादा एक दूसरे के साथ द्वेष रखते रखते, एक दूसरे के साथ नहीं, ये मेरा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, इस प्रकार की क्या है, डुअलिटी आ रही कि नहीं आ रही, मैंने कि 2 चीजों को बांटने वाली भावना आ रही कि नहीं आ रही। जैसे जैसे बढ़ता गया और क्या हो गया, अब हो गया एनर्जी कितना हो गया, 25% तक आ गया। जब 25% तक आ गया तो कहाँ गया, आयरन एज में। अब आ गया अभी इसको आयरन एज कहते हैं, कलयुग। अब कली का मतलब क्या होता है, काला। काला मतलब एनर्जी नहीं है उसके अंदर। जैसे कोयला असल में होता क्या है, लकड़ी का है, लकड़ी जब अपने आप में क्या सूखा है तो उसके अंदर एनर्जी, उसको जला दो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। कोयले के अंदर एनर्जी होता है, लेकिन पहले की अपेक्षा की मान लो लकड़ी के इतना छोटा पीस लिया, ठीक है, उसको मैंने जला दिया तो उसके अंदर की एनर्जी खत्म, वो क्या बन गया, कोयला बन गया। अभी भी उसके अंदर एनर्जी है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हो गया ना कि पहले की अपेक्षा नहीं रहा। अब उसको क्या कर सकते हैं, हम हर जगह नहीं लगा सकते। अब उस लकड़ी को मैं उससे मूर्ति नहीं बना सकता, उसको मैं किसी कोई टूल नहीं बना सकता उस जलने के बाद। अब कोयला है तो उसको जलाने का काम ही आएगा, एनर्जी के लिए चूसने का, मैं उसके अंदर और क्या करूंगा, एनर्जी चूसने का काम करूंगा। तो सिर्फ कलयुग में भी ऐसा ही होता है, हम यहाँ किसी का क्या करते हैं, किसी का भला नहीं सोचते हैं, एक दूसरे से एनर्जी चूसने हैं। समझ में आया, इस बात को तुम रिलेट कर सकते हो। जैसे लकड़ी का गुटका था, जब वो लकड़ी था तो मुझे लगता था यार मैं तो इसका बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जब कोयला हो गया क्या करेंगे, इसको जलाओ, खाली चूल्हे में जलाओ ताकि क्या हमें एनर्जी मिले। तो वैसे ही सारे लोग हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे वस्तु हो,
हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसके हमें कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्या होगा। हम किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है, बस हमें इससे मतलब होता है कि बस एनर्जी चूस ले उसके अंदर। समझ में आया? ये कलयुग में यह होता है। तो क्यों हुआ है सब? हमारी आत्मा की एनर्जी, हमारी अपनी सोल एनर्जी जब डाउन होते होते किस लेवल तक आ गया? 25%, 20%, 15% तक आ गया। खुद को भी देख सकते हो क्या मेरे अंदर उतनी एनर्जी है? जब मैं शुरू में क्लासेस, 1-2 क्लासेस जब करते थे और जिस एनर्जी की हम बात करते थे, तो उस एनर्जी के आधार पर अभी की जो स्वयं जो बैठे हो उस एनर्जी पे क्या लेवल मैच कर रहा है? तो कहाँ खड़े हो? कौन से एज में खड़े हो? तो फिर तो ये साधारण सी बात लगती है कि झगड़ा करना, ऐसा बातें साधारण सी लगती है कि नहीं है लगती? तो इसमें हम किसी को बदल नहीं सकते। हम स्वयं अपनी एनर्जी को जब बढ़ाएंगे तो वापस से कहाँ गोल्डन एज तक जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एनर्जी को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे। जैसे बल्ब है, अगर मैं पावर कम कर दूं तो डीम हो जाएगा, और फिर जैसे पावर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? उजाला हो जाएगा, सब तरफ रोशनी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? दूसरी तरह स्वयं भी हम अपने अंदर की एनर्जी को क्या करेंगे? जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारी एनर्जी बढ़ेगी और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? एक दूसरे के कंपेरिटिव को छोड़ते हुए, एक दूसरे से तुलना को छोड़ते हुए, एक दूसरे की बुराइयों को देख कर छोड़ते हुए, यानी कि हम देखना बंद कर देंगे उनकी बुराइयों को, हम धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल में, और फिर हम सबको एक समान जैसा दिखाई देगा। तो ये एनर्जी लेवल पे, ये टाइम फ्रेम पे जो हम पूरा चक्र जो चल रहा है वो 4 भागों में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। अब देखो हम जो किताबों में पढ़ते हैं ना, वो बस देखो ये कॉपर एज से लेकर आयरन एज के बीच में ही पढ़ते हैं, यानी कि पाषाण युग से लेकर पूरा आधुनिक युग तक ही पढ़ता है। इसके नीचे वाला और दुनिया जो नीचे जा रही है, कहने का मतलब और एनर्जी कम हो रही है हमारी, हम उसके बारे में, इसके ऊपर का हमें कुछ बताया नहीं, किताबों तक की नीचे है। ठीक है ना? तो कभी भी कोई भी चीज यहाँ किताबों के आधार पर चीजें नहीं समझनी है, यहाँ किसी ने कह दिया उसके आधार पर भी चीजें नहीं समझनी है। अपनी विवेक क्षमता के आधार पर समझना है कि हाँ सही है या नहीं है, यह हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक ही जाती है। शुरू में कोई भी चीजें क्या होती है? एकदम पूरी तरह से प्योर हाई एनर्जी में होता है और धीरे धीरे डाउन होता है। जब हाई एनर्जी है तो उसको हम उन्हें नाम दे दिया गोल्डन एज, है ना? फिर धीरे धीरे इस प्रकार से हमारा चक्र चलता है, और हर एज में हर चीज का व्यवहार अलग अलग होता है। हमने भी अलग, तो असल में जो यहाँ खड़े हैं इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ थे, समझ में? जो लोग आज यहाँ खड़े हैं, इस एज में खड़े हैं, असल में इसमें तो सारे लोग ही हैं, ठीक है? इन्हीं में से कुछ लोग क्या थे? यहाँ थे। हाँ? नहीं, व्यक्ति थे, वास्तव में व्यक्ति थे। वो गुण तो खत्म हो गया ना धीरे धीरे, एनर्जी खत्म हो गई तो गुण भी खत्म हो गया, तो कहाँ खड़े हो गए? अब मान लो जो स्वयं बैटरी है, वो बैटरी पहले हाई परसेंट चार्ज था, 100% चार्ज था, आखिर उसी बैटरी की एनर्जी खत्म हुआ है ना, किसी और बैटरी की थोड़ी एनर्जी खत्म हुआ है। तो वही व्यक्ति, वही इंसान, वही आत्मा कहाँ थी? गोल्डन एज में भी है और ठीक है? तो इसलिए अरे वो सोल कौन है? वो हम ही सब है, जी हाँ, बैठे हुए सब वही। तो एनर्जी को अपने इनको बढ़ाना है ताकि हम फिर से क्या हो सके? उस गोल्डन एज में जाने लायक बन सके। हाँ बोलो। बताए कि कली मैंने काला, हाँ, कली मैंने फूल की कली नहीं हो सकती है, फ्लावर ये लिख दीजिए, फ्लावर एज। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लिख दीजिए फ्लावर एज। हाँ? फ्लावर एज। असल में देखो ध्यान रखना, इस कली का मतलब ना बहुत मतलब समझ में आता है, लेकिन मोटा मोटी बात तो वही जो बताया आयरन एज वाला, ठीक है? जैसे आयरन होता है ना, आयरन क्या होता है? आयरन में देखो क्या होता है, कुछ समय बाद वो डाउन हो जाता है, क्षय होने लगता है, उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हर चीजों को प्रोटेक्शन, तुम्हें भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब कली की बात कह रहा है ना कि कली क्यों नहीं हो सकता? कली मतलब क्या होता है? अब खिलना, अब क्या खिलने वाला है, तो इसी एज में भी तुम भी खिलोगे, इसी एज में खिलोगे जब हम मेहनत करेंगे तब, ठीक है? आखिर कली कब खिलेगा? कहने का मतलब फूल नहीं है, कली का मतलब क्या था? जब फूल पूर्ण रूप से नहीं है, फूल तो तब था, यहाँ था फूल, वो यहाँ था, और वापस से कली बना है। कली मतलब वो अब फिर से मेहनत करेंगे तभी तो फूल बनेंगे ना। तो दोनों चीजों को समझ सकते हो, लेकिन आखिर कली हम क्यों बन रहे हैं? इससे पहले हम तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तभी तो बनेंगे ना। तो दोनों से समझ सकते हो, इसके अर्थ बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल जितना समझ सकते हो उतने समझा पा रहा हूँ। मैंने
कह रहा हूँ ताकि इतना समझो, एक साथ ज्यादा सा बता दूंगा तो फिर गड़बड़ा जाओगे। पानी का डाला है। तो ये आयरन है। तो इस प्रकार से चीजें हमारा टाइम फ्रेम चलता है। किसका? सबका, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर चीज का। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे तुम्हारे आसपास की हर चीज जिसको तुम देखते हो, इसी टाइम फ्रेम में सारे चल चलते हैं। 4 चीजें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 हिस्से में चलते हैं। तो हम सब कहाँ खड़े हैं? तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े। अब टाइम फ्रेम को समझ लियो, चक्र को समझ लियो, समझ में आ गया है, तो फिर इससे क्या समझ में आता है, क्या आगे क्या करना क्या है फिर? अब ध्यान दो, तो इससे ये बात भी समझ में आता है कि हम दूसरे को कोई बदल नहीं सकते। हमें हमारे स्वयं की एनर्जी बदलेंगे तभी हमारे अंदर क्या आएगा, वो खुशी आएगी जो जिसको हम पाना चाहते हैं। तो इसीलिए, और एक मंत्र भी है, वो वाला मंत्र नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र नहीं, वो मंत्र है कि स्व परिवर्तन से, स्वयं के परिवर्तन से ही मेरा सब आसपास के सारी चीजों का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि विश्व में परिवर्तन लाना है तो अपने आप में परिवर्तन लाना है, अपने आप में परिवर्तन करना है। और अपने आप में परिवर्तन करने के लिए सबसे आसान काम होता है, क्योंकि हमें बाहर मेहनत नहीं करना पड़ता, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं को समझाना होता है। चाहे बोल के समझाओ, चाहे बिना बोले समझाओ, है ना। और लेकिन ध्यान रखना, जितना आसान काम अपने आप में उतना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तुम दूसरे को समझा सकते हो, लेकिन कभी खुद को समझा के देखना, वही सबसे मुश्किल है। हाँ, यही सबसे आसान काम है और यही सबसे तुम्हारा मुश्किल काम है। पता है सर, हम दूसरों को करने के लिए ऑर्डर देते हैं कि ये चीज करो, जब वही चीज हम पर आता है हम करें, करते ही नहीं। तो यही तो कहा जा रहा है, कभी भी दूसरे को तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, हम स्वयं को ही समझ कर परिवर्तन करना है। और हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो हमारे आसपास के घर, परिवार, मोहल्ले, देश सब परिवर्तन हो जाएंगे।